नमस्कार साथियों, हिंदी साहिशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर यानी उनके जन्म और उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो जो हैं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा कैसी हुई और कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी, इस सभी के बारे में देखा जाएगा। तो अगर आप लोग को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलिए, जुड़िए और आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आज की क्लास है। तो इनके जीवन वृत्ति के बारे में पहले देखते हैं कि इनका जन्म और कहाँ हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भाद्रपक्ष ऋषि पंचमी सप्तमी 1907 यानी तदनुसार 9 सितंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर सन 1885 ईस्वी को सोमवार के दिन काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। यद्यपि राधा किन्नरदास ने इनका जन्म भाद्रपक्ष शुक्ल सप्तमी 1907 9 सितंबर 1850 को बताया है। तो आगे है कि भारतेंदु जी सेठ अमीर चंद के वंशज की चौथी पीढ़ी के संतान थे और कहा जाता है कि इनके पूर्वज अंग्रेज़ों के बहुत बड़े वफादार थे। सेठ अमीर चंद का अंग्रेज़ों के साथ व्यापारिक संबंध था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा धोखा मिलने पर अमीर चंद सदमे में पागल हो गए थे और भारतेंदु के परदादा फतेह चंद दादा हर्षचंद और पिता गोपाल चंद यानी उनका उपनाम गिरधर दास था। यानी इनके पिताजी का नाम क्या था? गोपाल चंद और उपनाम गिरधर दास था। सभी अंग्रेज़ों के विश्वास पात्र रहे थे। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास विद्वान व्यक्ति के साथ साथ प्रसिद्ध कवि भी थे। सधे नाटककार और वैष्णव धर्म के बहुत बड़े उपासक थे। गिरधर दास की मात्र 27 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। यानी इनके पिताजी की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? 27 वर्ष में हो गई थी। इतनी कम उम्र में इन्होंने 40 ग्रंथ लिखे थे। 27 वर्ष की उम्र तक में भी इन्होंने 40 ग्रंथ लिख चुके थे। भारतेंदु जी ने अपने पिता द्वारा रचित नहुस को प्रथम नाटक माना है। उन्हें प्रथम नाटककार यानी हिंदी का प्रथम नाटक नहुस और प्रथम नाटककार उनके पिताजी गोपाल चंद थे। यह कौन मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं। आप पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने पर भारतेंदु की पढ़ाई विधिवत नहीं हो सकी। कुछ समय ही वे बनारस के काशी कॉलेज में पढ़े। 11 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी की संस्कृत का विविध ज्ञान प्राप्त हो गया था और जनश्रुतियों की 5 वर्ष की उम्र में ही भारतेंदु जी के पिता की रची पंक्ति लय बयोढ़ा ठाणे भय श्री अनिरुद्ध सुजान की दूसरी पंक्ति वाणासुर की नए सैन्य को हनन कर लगे भगवान गढ़ दिया था। भारतेंदु जी की माता की मृत्यु होने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। विमाता से 2 संतान हुई थी किंतु दोनों मर गए थे। भारतेंदु जी का विवाह 1863 ईस्वी में अगहन महीने के शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी से हुआ था। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? मन्नो। और कब विवाह हुआ था? 1863 ईस्वी में। भारतेंदु जी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थे किंतु पत्नी को सदा सुखी रखते थे। आगे है कि भारतेंदु जी को 3 संतानें हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दुर्भाग्यवश दोनों पुत्रों की बचपन में ही मृत्यु हो गई और पुत्री विद्यावती ही उनकी इकलौती संतान के रूप में रही। भारतेंदु जी करीब 35 वर्ष जीवित रहे। यानी इनके पिताजी 27 वर्ष जीवित रहे और भारतेंदु जी 35 वर्ष जीवित थे। इनकी मृत्यु 1885 को 6 जनवरी रात 9:45 बजे इनका देहांत हुआ था। तो 1885 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था और 1850 का इनका जन्म हुआ था।
भरतेंदु बहुत ही उदार, विनम्र और मिलनसार, आत्म भयमानी और सदानशील व्यक्ति थे। कहा जाता है कि अपने घर की संपत्ति को बांटते हुए देख स्वयं काशी नरेश इन्हें समझाने गए, किंतु उत्तर में इन्होंने कहा था कि हुजूर, इस धन में मेरे पूर्वजों को खाया, अब मैं इसे खाऊंगा। भरतेंदु जी ने पहली बार साहित्य को सामाजिक कर्म की अवधारणा से जोड़ा। सन 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धनी की स्थापना कब की थी? 1870 ईस्वी में। कविता वर्धनी सभा के द्वारा काशी नाथ खत्री के बाल विधवा संताप और अंबिका दत्त व्यास के गोशंकर नाटक का मंचन किया गया था। 1873 ईस्वी में सिटी रीडिंग सभा को पेनी रीडिंग क्लब नाम देकर नाट्य मंचन के लिए व्यवस्थित किया गया। पेनी रीडिंग क्लब में भरतेंदु जी के पढ़े गए लेख भरतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका में भी प्रकाशित होते थे। वल्लभ संप्रदाय के दीक्षित भरतेंदु जी ने धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचार हेतु सन 1873 ईस्वी में तद्दीस समाज की स्थापना की। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने तद्दीस समाज की स्थापना कब की थी? 1873 ईस्वी में। भरतेंदु जी के धार्मिक गुण गुरु लोकनाथ माने जाते हैं। साहित्य में ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के शिष्य थे। यानी धार्मिक गुरु लोकनाथ थे और साहित्य के क्षेत्र में इनके गुरु कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद के शिष्य थे। भरतेंदु हरिश्चंद्र ने मुशायरा की भी स्थापना की, जिसमें उर्दू शायर उपस्थित होते थे। 1884 ईस्वी में भरतेंदु जी की प्रेरणा से नेशनल थिएटर की स्थापना हुई थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर टासमैन के समय काशी में जब लड़कियों का पहला स्कूल खुला तो हरिश्चंद्र ने अपनी बड़ी बहन को पढ़ने के लिए भेजा, जो इस समय के लिए कठिन कार्य था। भरतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा की परिष्कृत रूप भरतेंदु के गद्य की विविध विधाओं में निखरता हुआ दिखाई दे पड़ता है। गद्य के अतिरिक्त पद्य की ब्रज भाषा को भी इन्होंने सुसंस्कृत और परिष्कृत किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा की भी बहुत चलतापन और सफाई लाए हैं। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भरतेंदु जी ने सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली थी। तो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका कब निकाली थी? 1873 ईस्वी में। इसमें परिमाजी हिंदी का प्रथम दर्शन होता है। इस बारे में स्वयं भरतेंदु जी कहते हैं कि सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। तो एक प्रश्न आता है कि हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। कब कहा था? 1873 ईस्वी में। आधुनिक काल का प्रथम चरण भरतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल नाम से जाना जाता है। यानी आधुनिक काल जो है उसे प्रथम चरण के रूप में भरतेंदु युग के नाम से तथा पुनर्जागरण नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल ने इसी अवधि को 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। तो आधुनिक काल में भरतेंदु युग कब से कब माना जाता है? 1868 से 1893। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। वस्तुतः भरतेंदु युग कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल 1868 से लेकर सरस्वती पत्रिका की प्रकाशन काल 1900 तक माना जाता है। शुक्ल ने 1868 से 1893 में माना है, लेकिन वैसे सभी विद्वानों का मत है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल 1868 से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 ईस्वी तक माना जाता है भरतेंदु युग। भरतेंदु जी के पूर्व गद्य की भाषाओं में कहीं पंडिताओं मुंशी सदाशुक लाल, तो कहीं ब्रज भाषा में पन में लल्लू लाल, कहीं उर्दू पन में शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो कहीं पूर्वी पन में सदल मिश्र आदि मिलते हैं। भरतेंदु जी के समय में कविता में रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। इस काल में भी कविगण राधा कृष्ण के मधुर प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगारी कविताएं लिख रहे थे तथा उनका ध्यान नवीन विषयों की ओर भी हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कथन है, कहते हैं कि भरतेंदु जी एक ओर पद्माकर की द्विज देव की परंपरा में दिखाई दे पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर भी व्याख्यान देते पाए जाते हैं। भरतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभाव से उनके पास कवियों का एक समूह
तैयार हुआ था जिसमें भृतृ मंडल कहा जाता है। तो भृतृ मंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आइए देखते हैं। जो भृतृ मंडल के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, इस मंडल में कवियों में प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, रामकृष्ण वर्मा, लाला सीताराम दामोदर शास्त्री संपरे आदि रहे। तो भृतृ मंडल में एक प्रमुख कवि थे जिसमें प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख थे। तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ये भृतृ युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हिंदी में आलोचना की शुरुआत भृतृ जी ने के नाटक नाम से निबंध से माना जाता है। यानी आधुनिक हिंदी में आलोचना की पहली रचना कब से मानी जाती है? भृतृ हरिश्चंद्र का एक रचना है नाटक नाम से निबंध है, उसी से आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। भृतृ जी ने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल सीता प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो भृतृ हरिश्चंद्र सबसे पहले किस नाटक में भूमिका निभाई थी? तो जानकी मंगल में। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है जिसमें लक्ष्मण की भूमिका भृतृ ने निभाई थी। इसी प्रकार नील देवी में नाटक में पागल की भूमिका निभाई थी तथा सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। तो जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई और नीली देवी में पागल की भूमिका निभाई और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। भृतृ ने अपनी कविता दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा। तो इनकी रचना दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा कविता जो है यह खड़ी बोली में लिखी गई थी। भृत्येंद्र जी उर्दू में रसा उपनाम से रचनाएं किया करते थे। भृत्येंद्र हरिश्चंद्र को भृत्येंद्र की उपाधि सन 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ राव द्वारा प्रदान किया गई थी। हाँ, इससे पहले सार सुधानिधि पत्रिका में भी यह उपाधि देने का प्रस्ताव हुआ था। तो इन्हें भृत्येंद्र का उपाधि जो मिली थी सन 1880 ईस्वी में मिला था। कहाँ मिला था? काशी के पंडित रघुनाथ राव ने दी थी। इससे पहले सार सुधानिधि पत्रिका में भी उपाधि के प्रस्ताव किए गए थे। आगे है कि भृत्येंद्र जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1950 में हिंदी के जन कवि नागा अर्जुन इनके ऊपर भृत्येंद्र शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी थी। भृत्येंद्र जी ने भक्त सर्वस्व नाम का प्रथम पद्य पुस्तक मात्र 20 वर्ष की आयु में लिखी थी। इस पुस्तक का दूसरा नाम श्री चरण सिंह वर्णन भी है। तो इनकी 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने कौन सी रचना की थी? भक्त सर्वस्व, जो प्रथम इनकी गद्य पुस्तक थी। भृत्येंद्र जी का पहला नाटक विद्या सुंदर जो एक अनुदित नाटक है। तो इनका पहला नाटक अगर पूछा जाए भृत्येंद्र हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन है, तो इनका पहला नाटक विद्या सुंदर है जो अनुदित एक नाटक है। इनका पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवती, यानी मौलिक अनुदित नाटक इनका विद्या सुंदर है और मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवती जो 1873 ईस्वी में लिखा गया एक प्रहसन है। भृत्येंद्र जी का अपूर्ण नाटक सती प्रताप है जिसे बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो भृत्येंद्र हरिश्चंद्र का पहला नाटक विद्या सुंदर और पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवती और भृत्येंद्र का अपूर्ण जो नाटक है सती प्रताप है जो जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। आगे है कि भृत्येंद्र जी ने प्रबोधिनी पत्रिका में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए भृत्येंद्र हरिश्चंद्र की किस रचना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो किसमें किया गया है? प्रबोधिनी पत्रिका में। डॉक्टर राजेंद्र लाल ने भृत्येंद्र हरिश्चंद्र को राइटिंग मशीन कहा है। तो राइटिंग मशीन भृत्येंद्र हरिश्चंद्र को किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र लाल ने। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार रांगे राघव ने भृत्येंद्र जी के जीवन पर आधारित भारती का सपूत नाम का उपन्यास लिखा। तो भृत्येंद्र पर लिखा गया उपन्यास रांगे राघव द्वारा है जो भारत का सपूत नाम से है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु को आधुनिक साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का पितामह किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। बाबू कृष्णदास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल रचनाओं की संख्या 238 मानी। कितनी रचनाएं मानी हैं? 238। किसने? राधा कृष्ण दास ने। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों की प्रगीरता से शिष्ट हास्य के साथ व्यंग्योक्ति और नुमुखरियों की भी रचना की। इनके व्यंग्योक्तियाँ को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: पैरोडी, स्यापा और गाली। बंदर सभा के गीतों की रचना भारतेंदु जी ने उर्दू नाटक बंदर सभा के गीतों की पैरोडी के रूप में किया है। उर्दू का स्यापा, उर्दू फारसी की स्यापा नाम से काव्य शैली भी लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आगे भारतेंदु जी ने हाय हाय उर्दू, हाय हाय कहा सिधारी, हाय हाय आदि पंक्तियों के द्वारा उर्दू मारी गई पर व्यंग किया था। समधिन मधुमास की रचना गाली नामक व्यंग्य गीत की शैली में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। नए जमाने की मुकरी शीर्षक से भारतेंदु जी ने सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को लेकर कुसरों की शैली में मनोहारिणी मुकरियाँ की रचना की। भारतेंदु युग के रीतकालीन काव्य शैली में समस्या पूर्ति लोकप्रिय काव्य पद्धति भी थी। श्रृंगारिक विषयों की अधिकता वाले इस शैली में कवियों की सूझबूझ, उक्त वैचित्र और अशुकवित्व की परख होती है। आगे भारतेंदु जी का काव्य संग्रह फूलों का गुच्छा में कुल 36 पद हैं, जिसमें उर्दू की 13 लवणियाँ हैं। ये लवणियाँ अत्यंत साधारण और दोषपूर्ण है। तो फूलों का गुच्छा में कुल कितने पद हैं? 36 पद हैं। भारतेंदु जी ने सतसई श्रृंगार काव्य में बिहारी सतसई के 85 दोहों की पर कुंडलियाँ लिखी है। प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति। इस संग्रह में 2 दोहे, 46 कविता और 85 सवैया कवि सवैया पर आधारित इनका एकमात्र संग्रह है। काशी नगरी पचरणी सभा द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली भाग 1 और भाग 2 प्रकाशन किया गया और बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा भारतेंदु नाटकावली का प्रकाशन इंडियन प्रेस से सन 1927 में किया गया। बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल नाटकों की संख्या 20 मानी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल कितने नाटक बाबू श्याम राधा कृष्ण दास ने माना है? 20। अब यहाँ से देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं इनकी हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक रचनाएं में काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? भक्त सर्वस्व पहली काव्य कृति मानी जाती है, जो 1870 में इन्होंने लिखी थी। प्रेम मालिका 1871 ईस्वी, प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी, प्रेम तरंग 1877 ईस्वी, ऊर्ध्वाध भक्तमाल 1877 ईस्वी, गीत गोविंदानंद 1878 ईस्वी, वर्षा विनोद 1880 ईस्वी, फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी, प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी, बकरी बिलाप, दशरथ बिलाप, विनय प्रेम पचासा 1881 ईस्वी, राग संग्रह 1884 ईस्वी, मधु मुकुल 1880 ईस्वी और सतसई श्रृंगार 1878 ईस्वी, होली 1879 ईस्वी, प्रेम पलाप इनके 1877 ईस्वी में और सुमनांजलि, तन्मय लीला, बंदर सभा, दान लीला, नए जमाने की मुकरी, कृष्ण चरित 1883 ईस्वी। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इनकी उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके उपन्यास हैं पूर्ण प्रकाश 1890 ईस्वी, चंद्र प्रभा 1890 ईस्वी। उपर्युक्त दोनों उपन्यासों को मराठी से अनुदित एवं एक सामाजिक उपन्यास माना गया जाता है। रेखाचित्र एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती 1875 ईस्वी है। निबंध साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध हैं। खुशी हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जाति संगति, ग्रीष्म ऋतु आदि। ऐतिहासिक जीवनी परक निबंध है कि बूंद का राजवंश, कश्मीर कुसुम, कालचक्र, रामायण का समय, राष्ट्र महाराष्ट्र देश का इतिहास आदि। इनके ऐतिहासिक निबंध कौन कौन से हैं देखते हैं। ऐतिहासिक निबंध कालिदास, वल्लभाचार्य, जय देव, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सुकरात, नेपोलियन तृतीय, लॉर्ड मेलो,
मयो, लॉर्ड लॉरेंस, मोहम्मद बीबी फातिमा, अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन आदि हैं। धार्मिक निबंध इनके तदी सर्वस्त्र, वैष्णव सर्वस्त्र, वल्लभी सर्वस्त्र, मंग शीर्षक महिमा, हिंदी कुरान शरीफ, यूसुफ हिस्ट वाइस, कृष्ण वैष्णवता तथा भारतवर्ष इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। हास्य व्यंग्य नाटक निबंध इनके हैं स्त्री सेवा पद्धति, मुशायरा, पांचवें पैगंबर, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, बेड़ी, लेवी प्राण लेवी, कानून ताजिए राय सौहार आदि। रिपोर्टाज निबंध इनके दिल्ली दरबार है और यात्रा निबंध सरयू पार की यात्रा, बैजनाथ की यात्रा, हरिद्वार तथा जनकपुर की यात्रा, लखनऊ जबलपुर आदि। कला संबंधी निबंध इनके संगीत सार और नाटक हैं। प्रहसन संबंधी नाटक स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, सभा जाति गोपाल की, बसंत पूजा, जाति विवेकिनी आदि। पुरातत्व विषयक निबंध इसके हैं। कनौज के राजा का दान पत्र, अशोक की चार दीवारी, क्वींस कॉलेज के फाटकों के लेख, इंडियन म्यूजियम, काशी मणिकर्णिका, बोध गया के लेख, सारनाथ आदि। संपादन इन्होंने किया था। कई वचन सुधा का संपादन 1868 ईस्वी में मासिक स्वच्छित तथा बाद में साप्ताहिक के रूप में यह था। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का संपादन इन्होंने 1873 ईस्वी में किया था। मासिक पूर्व के 8 अंकों का प्रकाशन हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से किया था। बाला बोधनी इनकी सुप्रसिद्ध पत्रिका है जो 1874 ईस्वी में लिखा था, जो स्त्री से संबंधित मासिक पत्रिका इन्होंने लिखी थी। इनके नाटक हैं। भरतमुनि हरिश्चंद्र के नाटक को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से में? मौलिक नाटक, अनुदित नाटक और अपूर्ण नाटक। तो आइए देखते पहले इनके मौलिक नाटक कौन कौन से हैं। तो भरतमुनि हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक में प्रहसन 1868 ईस्वी, वैदिक हिंसा हिंसन्ना भवति 1873 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, विशस्य विष्णुमोधम 1876 ईस्वी, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी, नव मल्लिका अप्रमाणिक इनका नाटक है। अनुदित नाटक इनके हैं। किस किस रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया था? तो विद्या सुंदर 1868 में, यतीन्द्र मोहन की बंगला नामक नाटक का अनुवाद इन्होंने किया था। पखंड विडम्बन 1872 ईस्वी में, कृष्ण मिश्र के प्रबंध चंद्रोदय की तृतीय अंग का अनुवाद किया था। धनंजय विजय 1873 ईस्वी में कंचन कवि के नाटक का अनुवाद किया था। कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, राजशेखर कवि की प्रकृत भाषा की रचना अनुवाद किया था। आगे है कि मुद्रक राक्षस 1878 ईस्वी में इन्होंने विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद किया था। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, इसे वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। यह शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया था। मृच्छकटिकम अप्रमाणिक है, यह संस्कृत नाटक से अनुदित है। अपूर्ण नाटक इनके कौन कौन से हैं देखते हैं। तो इनके अपूर्ण नाटक हैं प्रवास नाटक 1868 ईस्वी, रत्नावली 1868 ईस्वी, नव मल्लिका अप्रमाणिक है और मृच्छकटिकम अप्रमाणिक है। शैली की दृष्टि से नाटकों का वर्गीकरण। शैली की दृष्टि से आइए देखते हैं नाटकों का वर्गीकरण। पहला है नाटक। नाटक यानी प्रवास, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रक राक्षस, दुर्लभ बंधु, नव मल्लिका तथा मृच्छकटिकम इनके नाटक हैं। और नाटिका रत्नावली, श्री चंद्रवली और प्रेम जोगनी इनकी नाटिका है। प्रहसन नाटक अंधेर नगरी तथा वैदिक हिंसा हिंसन्ना भवति। गीत रूप नाटक, गीत नील देवी और सती प्रताप। रूपक इनके पखंड विडम्बन है। लास्य रूपक भारत दुर्दशा है। भाण के रूप में विशस्य विष्णुमोधम है और नाट्य गीत के रूप में भारत जननी है। वियोग के रूप में धनंजय विजय है। सट्टक के रूप में कर्पूर मंजरी है। कथानक की दृष्टि से समस्त नाटकों का वर्गीकरण। इन कथानक के रूप में इनके नाटकों का वर्गीकरण देखते हैं। तो पौराणिक के रूप में प्रवास, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रवली, सती प्रताप, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, नव मल्लिका है। आख्यान के रूप में विद्या सुंदर, रत्नावली तथा दुर्लभ बंधु है। सामाजिक के रूप में अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और वैदिक हिंसा न भवति है। ऐतिहासिक मुद्रा राक्षस और नील देवी है।
और धार्मिक पाखंड विडम्बन है, राष्ट्रीय में भारत जननी और भारत दुर्दशा है, और राजनीतिक के रूप में विशस विषमोदम और मिचकटकम है। तो ये रही आज की क्लास भरतेंदु हरिश्चंद्र पर, जो उनके प्रमुख नाटक रचनाओं के बारे में हमने देखा और उनके बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए रचनाकार, नए कवि के रूप में को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।